वो लेडी एडवोकेट जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप जो है वो हार जाता है। इवन एहसन बून साहब से भी जो मेरी बात हो रही थी नीचे, मैं उन्हें मुखातिब करके कह रही थी कि जनाब आपका कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लूज कर चुका है, आप मान जाएं। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आपकी जानिब से कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज की जो है आपने उनको बोले और उसके बाद ये मामला हुआ, क्या इसमें कोई सदाकत है? भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शख्स को जोत गौब किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, अब्यूज किया जाता है, गंदे इशारे किए जाते हैं और वो रिटेलिएट ना करे। हालांकि जितना बुरी तरह से उस शख्स ने मुझे अटैक किया है, पहले क्रॉस टॉक करता है, फिर मुझे धक्का देता है, फिर हाथापाई पे आता है, इवन कल घर वापस जाते भी कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। तो जब हमारे प्रोफेशन में भी अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें आप काम करने दें। उन्हें अगर वो अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं, अपने वोट के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, अपने ग्रुप के लिए बात करती हैं, तो उस पर ऑफेंसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। ये हैं वो लेडी एडवोकेट जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप जो है वो हार जाता है। और जितने मर्द वहाँ पे खड़े थे उनमें से इनको जो है फ्रंट पे हमने देखा और इनको वहाँ पर जो है शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिस पर वो वीडियो बनती है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। मैडम, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। वकील तो इंसाफ दिलाते हैं लोगों को, लोगों की इंसाफ की जंगें लड़ते हैं, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में इसके तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सोसाइटी का एक फेस हैं, हम बल्कि हम सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि हर तबके में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। 2,90,000 वकला हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे ऐसे हैं। चंद लोग जो हैं वो इस तरह के हैं जिन्होंने ये मतलब हाइप क्रिएट की है और एक गलत जो है वो रवायत को उन्होंने मतलब कायम करने की कोशिश की है, जबकि ना तो हाई कोर्ट की और ना वैसे वकला कम्युनिटी की इस तरह की कोई रवायत है और ना इस तरह की चीज़ों को हम जो है वो प्रिवेल करते हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है गलत हुआ है और इलेक्शन के रिज़ल्ट पे आके जो है ये तनाज़ा शुरू हुआ एक्चुअली। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आपकी जानिब से कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज की जो है आपने उनको बोले और उसके बाद ये मामला हुआ, क्या इसमें कोई सदाकत है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। नाजेबा अल्फाज तो किसी किस्म के मैंने नहीं बोले, ना मेरी इस तरह की तरबियत है और ना मेरा इस तरह का कुछ है, क्योंकि मैं पोइटेस भी हूँ, राइटर भी हूँ, स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो मेरा इस तरह की कोई वो है नहीं चीज़ कि मैं इतना बिलो द बेल्ट जाके अल्फाज यूज़ करूँ। जितनी भी बातचीत थी वो प्योरली इलेक्शन रिज़ल्ट पे हो रही थी। इवन एहसन बून साहब से भी जो मेरी बात हो रही थी नीचे, मैं उन्हें मुखातिब करके कह रही थी कि जनाब आपका कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लूज़ कर चुका है, आप मान जाएं। जब आप एक इलेक्शन में आते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हार और जीत दोनों एक्सपेक्टेड हैं, और आपको आपके अंदर इतनी मॉरल कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि अगर आप हार गए हैं तो आप अपनी हार तस्लीम करें। इससे आपका कद बढ़ता है, छोटा नहीं होता। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे बातचीत कर रही थी कि जनाब आप लोग हार गए हैं और हम जीत गए हैं, और ये कोई 100-200 के वोट्स का रोला नहीं है, ये 3000 प्लस की लीड है और इतने ही वोटों से आपका बंदा जो है वो हारा भी है, तो ये गलत चीज़ है। अब हम अपने कैंडिडेट के लिए अगर नारेबाजी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि आप अपने हक के लिए बात करें। आपने वोट कास्ट किया है, आपका कैंडिडेट है, क्योंकि मेरी एफिलिएशन बेसिकली हामिद खान ग्रुप से है। मैं उनको बड़ा वो जो है ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, तो इसलिए है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई जैसी उन्होंने की है। तो उनके ग्रुप का कोई भी कैंडिडेट आए तो मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। अब उन्हीं के ग्रुप के ही आए हैं मुर्तज़ा खान साहब भी, तो हमने इन्हें सपोर्ट किया है। तो अब इस चीज़ पे जो है वो एक बंदा है जवाद नामी, जवाद ताड़र, हाफजाबाद बार से है शायद, मेरे लिए भाई की तरह है। गलत किया उसने जो किया, हमारे लिए यहाँ सारे जो है ना वो बड़ों की तरह हैं, मतलब रिस्पेक्ट हम करते हैं सारों की। लेकिन एक बात बड़ी अफसोसनाक है ना, मतलब क्या उसके घर माएँ बहनें नहीं थी, उसने इस तरह का रवैया आपके साथ रखा, या उसने कभी माएँ बहनों का प्यार नहीं देखा या उनके साथ बैठा नहीं?
सर अब ये तो नहीं कहा जा सकता, उसकी जो माएँ बहनें हैं वो भी ख़वातीन हैं, तो मैं इस तरह की बात नहीं करूँगी जो बिलो द बेल्ट हो, क्योंकि वो भी काबिल इज़्ज़त हैं। अब किसी एक शख्स का इनफरादी जो रवैया है उस पे उसकी फ़ैमिली को नहीं कहा जा सकता कि उसकी माएँ बहनें नहीं हैं या कुछ ऐसा नहीं है। पता नहीं उसने किस स्टेट ऑफ माइंड में ये किया है, उससे गलत हुआ है, तो उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल हमारा जो इमेज ओवरऑल गया है लोगों में, मैं उसको लेके बड़ा वरीड हूँ कि हमारी बार की ये रवायत नहीं है, बल्कि आसमा जहांगीर साहिबा का है इंडिपेंडेंट ग्रुप। वो तो वुमेन इंडिपेंडेंस की बात करती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती थी। बाद में जो लोग आए हैं वो जो हैं उनकी रवायात को मसख़ कर रहे हैं और गलत रवायात को जो है वो तोजीह दे रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इनको कंडेम किया जाना चाहिए। मैं बल्कि हामिद खान साहब से भी कहूँगी कि वो इसमें अपना रोल प्ले करें। मुझे वो जैसे कहेंगे, मैं उनकी इतनी कदर करती हूँ कि मुझे वो जैसे कहेंगे बार की बेहतरी के लिए, बार की यूनिटी के लिए, मैं वैसे ही करूँगी। अभी तक कोई माफ़ीनामा या कोई इस तरह की मीटिंग हुई हो जिसमें कोई माफ़ी का कहा गया हो? नहीं जी, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, ना कोई माफ़ी, ना कोई चीज़ ऐसी आई है। हालाँकि जितना बुरी तरह से उस शख्स ने मुझे अटैक किया है, पहले क्रॉस टॉक करता है, फिर मुझे धक्का देता है, फिर हाथापाई पे आता है। मैंने भी उसमें रिटेलिएट किया है जो कि मेरा सेल्फ़ डिफेंस था। तो ये है कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए और इनको कंडेम किया जाना चाहिए ताकि ये दोबारा से किसी और को फेस ना करनी पड़े। मैम मुझे ये बताइएगा, जो नीचे वकला खड़े थे वो कौन से ग्रुप के थे जिनको वो गंदे गंदे इशारे कर रहा था, उनको गालियाँ दे रहा था, वो कौन से ग्रुप के थे? वो प्रोफेशनल ग्रुप के थे, हामिद खान साहब के ग्रुप के थे जिन्हें वो गंदे इशारे कर रहा था। बल्कि मेरे से लड़ने के बाद वो इशारे मेरे से ही मुतल्लका कर रहा था। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है मैं इस पे बहुत शॉक्ड हूँ, बहुत हर्ट हूँ। इवन कल घर वापस जाते भी कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया है, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। मैं यानी कि अभी आपको थ्रेट हैं कि आप जिस तरह बता रही हैं घर जाते हुए लोगों ने आपका पीछा किया, तो इसका मतलब ये है कि आपको थ्रेट हैं कि अभी भी? बिल्कुल हैं, देखिए ना जिस तरह की चीज़ इन्होंने की है, मेरा छोटा सा 3 साल का बेटा है, मैं सिंगल मदर हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम एक प्रोफेशन से हैं, हमें तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें हमें तो ये सिखाया गया, हमारी ट्रेनिंग ये है कि हम थ्रू आर्गूमेंट जो है वो हर चीज़ को सेटल करते हैं। तो ये मैन हैंडलिंग कहाँ से आ गई बीच में? ये बड़ा ही शॉकिंग है जो भी हुआ है ना, ये बहुत शॉकिंग है और बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके घर वाले, उनका क्या था जब आप घर पहुंचे? तो उन्होंने भी वीडियो तो यकीनन देखी होगी, मामला उन तक पहुंच गया होगा। डेफ़िनेटली मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब ये जो चीज़ हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा मैम, सोशल मीडिया पर एक और बात बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी मेल वकला खड़े थे उनमें बाकी सब जो थी वो लड़कियां थी और एक ही मर्द था, यानी कि आपको कह रहे हैं। बाकी वकला को वीडियो में देखा जा सकता है, वो आपको जो है पीछे कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा जवाद तारड़ है उसको नहीं रोक रहे, या उसको बाद में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, वो वीडियो भी सामने आती है। लेकिन उस वक्त जो वकला आपके पीछे खड़े थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया, वो आगे क्यों नहीं बढ़े? शायद उस वक़्त उनके लिए भी ये एकदम जो हुआ है वाक़या, वो भी शॉक्ड हों और वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये है कि उनका भी रवैया ये होना चाहिए था कि वो उसे पकड़ते और मना करते, बजाय ये कि वो मुझे पकड़ रहे हैं जबकि वो मुझे ज़ोर-कोब कर रहा है। तो हर एक का एक अपना वो माइंडसेट है, हर एक की एक अपनी अप्रोच है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बिला तफ़रीक कि आप मर्द हैं या आप औरत हैं या आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, जहाँ आप गलत हैं, आप मतलब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और जहाँ आप सही हैं वहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए। तो वकला को भी चाहिए था कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ वो स्टैंड लेते और चीज़ों को कंट्रोल करते। तो वो आपके ग्रुप के थे या मुखालिफ ग्रुप के थे? ये मैं नहीं कह सकती कि वो किस ग्रुप के थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स ही मौजूद थे, प्रोफेशनल भी मौजूद थे और इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले भी मौजूद थे। तो ये मुझे फेस आइडेंटिटी नहीं किसी की भी पता कि कौन किस ग्रुप से था। तो जो वीमेन वकला हैं लाहौर बार की, वो आई हैं आपके पास आपकी वो मजम्मत करने के लिए, या कोई उन्होंने अपना मैसेज दिया हो? जी, बिल्कुल सभी मेरे साथ हैं, रेज़ोल्यूशन भी उन्होंने दी है और दूसरा उन्होंने एहतजाज भी किया है, वो सभी मेरे साथ हैं और इवन बार मेरे साथ है, सारे वकला मेरे साथ हैं, कम्युनिटी मेरे साथ है। और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, जब आपका बेटा-बेटी पढ़ने जाता है तो आप प्रेफ़र करते हैं कि वो फ़ीमेल टीचर से पढ़े। आप अपनी बीवी को, माँ-बहन को लेके ऑपरेट के लिए जाते हैं तो आपकी प्रेफ़रेंस होती है कि वहाँ पे जो डॉक्टर है वो फ़ीमेल हो। तो जब हमारे प्रोफ़ेशन में भी अगर फ़ीमेल्स हैं
तो उन्हें आप काम करने दें। उन्हें अगर वो अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं, अपने वोट के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, अपने ग्रुप के लिए बात करती हैं, तो उस पे ऑफेंसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको आप हारे हैं, आप अपनी हार तस्लीम कर लें। आपको टेबल टॉक करनी है, आप बैठ के बात करें। लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये आके गुत्थम गुत्था होना, ये हाईजैक करने की कोशिशें हैं इलेक्शन को, ये सारी चीज़ें गलत हैं, इनको नहीं होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार का ये पहला ऐसा वाक़या था या इससे पहले भी यही इस तरह की होती रही हैं, कोई आपको पता हो इस बारे में? नहीं, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बार की रवायत नहीं है और इस तरह की चीज़ों को कंडेम किया जाना चाहिए। आखिर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग कमेंट्स में आपको भी गलत कह रहे हैं कि आप खातून थी, आपको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आपने भी कमेंट्स देखे होंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ पे आप ठीक हैं, आपका स्टांस ठीक है और आप एक लॉजिकल वे में अपनी बात कर रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो सारों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि डिस्करेज किया जाना चाहिए और गलत पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शख्स को ज़ोद गौब किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, अब्यूज़ किया जाता है, गंदे इशारे किए जाते हैं और वो रिटेलिएट ना करे? ये एक गलत चीज़ है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये आपकी माँ बहन बेटी के साथ हो। और ये नेचुरल इंसिडेंट है, कभी भी कहीं भी वकला के अलावा भी अदर देन वकला बाहर जीटी रोड पे किसी जगह पे भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे लोगों को अपनी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है जो नेगेटिवली इसको देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थी एडवोकेट शुमाइला रमज़ान साहिबा, जिन्होंने मैसेज दिया कि गलत को गलत कहना चाहिए। ये सिर्फ इनके साथ नहीं ये वाक़या हुआ, कल को किसी और जगह पे भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। अगर मुखालिफ ग्रुप के एडवोकेट जवाद तारड़ साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है और वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उनका भी मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार हैं। फ़िलवक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।